Hello friends, welcome to my YouTube channel Teacher Channel Vijay. Friends, today we present a useful video for class 6, lesson 12, chapter Safety Saves. मित्रों, क्लास 6 के बच्चों, आज हम आपके सम्मुख यह वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आप अपने बुक में देख करके और हमारी आवाज़ को सुन करके यदि मोबाइल की स्क्रीन पर साफ ना दिखाई दे तो बुक खोल करके आप इस पाठ का हिंदी अनुवाद आप समझ सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सेफ्टी सेव्स, सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षित, सेव माने बचना, तो यहाँ पे यस लगा हुआ है तो इसका मतलब है सुरक्षित बचता है। आप ये कह लीजिए सुरक्षित बचता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका जो पाठ का शीर्षक है इसी से दिया हुआ है। जिस तरह से बच्चे को यहाँ पे साफ साफ बच रहा है, इसीलिए दिया है कि सेफ्टी सेव्स, साफ बचता है। आगे देखिए, शुरू करते हैं। कुणाल वाज ए केयरलेस बॉय। कुणाल एक लापरवाह लड़का था। ही ऑफ्टन डिड थिंग्स केयरलेसली। ऑफन मतलब होता है प्रायः, थिंग्स माने कार्यों को, कार्यों से किया है, केयरलेसली मन लापरवाही होता है। वह अक्सर लापरवाही से कार्य करता था, ये कह लीजिए। वह अक्सर लापरवाही से कार्य करता था। His parents always scolded him for his carelessness. Carelessness means होता है लापरवाही। His parents, उसके माता पिता हमेशा उसे उसकी लापरवाही के लिए डांटते रहते थे। One fine morning he was very disturbed as he could not find his pen. एक सुबह, वन फाइन मॉर्निंग के लिए कहिए, वो एक सुबह वह बेचैन हो गया क्योंकि एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन, क्योंकि वह अपनी पेन नहीं पा रहा था, अपनी कलम नहीं पा रहा था। अब आप कहिए, एक सुबह वह बेचैन हो गया क्योंकि उसे उसकी पेन नहीं मिल रही थी। ही नीडेड द पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट। उसे अब उसके अंग्रेजी टेस्ट लिखने के लिए उसे पेन की ज़रूरत थी। ही नीडेड द पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट। हम वीडियो को थोड़ा शीघ्रता से पढ़ रहे हैं या शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो आप वीडियो को रोक करके आप आराम से समझ सकते हैं। वीडियो ना बड़ा हो इसलिए हम शीघ्रता से यहाँ पे आपको अर्थ बता रहे हैं। ही नीडेड द पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट। उसे इंग्लिश के जो टेस्ट होने वाला था उसे लिखने के लिए पेन की ज़रूरत थी। ही सर्च्ड फॉर इट एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड इट। वह हर जगह, सर्च मतलब खोजा, एवरीवेयर माने हर जगह, वह इसे हर जगह खोजा। किसे मतलब पेन को, इट मतलब हुआ प्रोनाउन है। वह पेन को हर जगह खोजा लेकिन नहीं पाया। कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वह नहीं पा सका। एज कुणाल वाज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल ही हरीड डाउन द रोड टू कैच द बस टू स्कूल। जैसा कि कुणाल को स्कूल के लिए देर हो रही थी, उसे अपने स्कूल के लिए देर हो रही थी, वह जल्दी से, हरीड मतलब जल्दी से, शीघ्रता से नीचे आया रोड पर और कैच द बस टू स्कूल, और स्कूल के लिए बस पकड़ना था। ही सा, वह जल्दी से नीचे आया रोड पर, अपने घर से रोड पर आया जिसे उसे स्कूल के लिए बस पकड़ना था। ही सा
ए लार्ज रेड कलर्ड बस लीविंग द बस स्टॉप। उसने देखा कि एक बड़ी लाल रंग की बस स्टॉप से छूट रही थी। He ran after it and jumped onto the bus. वह इसके पीछे दौड़ा और कूदकर बस में चढ़ गया। Jumped onto the bus. Onto the bus माने झट से कूदकर बस पर चढ़ गया। An old man who was sitting in the bus says, एक बूढ़ा आदमी जो बस में बैठा था कहा, क्या कहा? कहता है ओल्ड मैन क्या कहा? डोंट यू नो ट्राइंग टू कैच ए रनिंग बस इज ए डेंजरस थिंग्स टू डू। बच्चों, आपके जो बड़े लोग कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस बात को पूरी तरह से हमें अनुसरण करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो जैसा कुणाल के साथ हो रहा है वैसा आपके साथ भी हो सकता है। हमें जो बड़े सिखाते हैं उसे हमें सीखना चाहिए। जिस कार्य के लिए रोकते हैं हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए। जिस कार्य को करने के लिए वो हमें कहते हैं उसे हमें अवश्य ही करना चाहिए। बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी ने क्या कहा? यू डोंट नो, आपको नहीं पता है। ट्राइंग टू कैच ए रनिंग बस, दौड़ती हुई बस, चलती हुई बस को पकड़ना कितना खतरनाक है। इज डेंजरस थिंग टू डू, नहीं कहा कि उन्होंने कि आपको नहीं मालूम है कि चलती हुई बस पर चढ़ना कितना खतरनाक है। कुणाल, आई एम इन ए हरी, कुणाल ने कहा कि मैं जल्दी में हूँ। आई हैव ए टेस्ट टुडे, आज हमारी क्या कह लीजिए आज मेरा परीक्षा है। ठीक है, टेस्ट का मतलब इम्तहान से होता है। आज मेरा इम्तहान है, टेस्ट है। आई डोंट वांट टू मिस माई टेस्ट, मैं अपने परीक्षा को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। ओल्ड मैन, बूढ़े ने क्या कहा? बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा? ओल्ड मैन, इट इज़ बेटर टू मिस ए टेस्ट दैन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अपनी बची हुई ज़िंदगी को छोड़ने से अच्छा है कि आप इस टेस्ट को छोड़ दीजिए। कहने का मतलब यदि आप बचे रहेंगे तो बहुत सारा टेस्ट देंगे, बहुत एग्ज़ाम देंगे, अगर आप ही नहीं ज़िंदगी नहीं रहेगी तो आप क्या कर पाएंगे। कुणाल, सॉरी अंकल, आई विल कीप इट इन माइंड एंड फॉलो इट। कुणाल ने कहा सॉरी अंकल जी, मुझे माफ़ करें, मैं इसे अपने दिमाग में रखूँगा और इसका अनुसरण करूँगा कि हम इस बात को याद रखेंगे और आगे चल के ऐसी गलती नहीं होने देंगे। उसका कहने का मतलब ये था। द बस वाज क्राउडेड, कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स बट नो वन वाज देयर। यहाँ आप देखेंगे बस भरी थी, क्राउडेड का मतलब हुई बस भरी थी। कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स, कुणाल जो है अपने मित्रों को देख रहा था। बट नो वन वाज देयर, लेकिन उनमें से कोई नहीं था। तो कुणाल ने अपने मित्रों को देखा जो उसमें से कोई नहीं थे। ही फाउंड दैट ही वाज ऑन द रॉन्ग बस, फिर उसने पाया या सोचा कि वह गलत बस पे चढ़ गया है। हिज फेस टर्न प्ले, उसका चेहरा पीला पड़ गया। पीला पड़ गया मतलब कि क्रोध में आ गया कि अरे क्या हमसे गलती हो गई, ऐसी गलती हमें नहीं करना चाहिए। ही जम्प्ड ऑफ द मूविंग बस,
ही जम्प्ड ऑफ द मूविंग बस, वह चलती हुई बस पर से कूद गया। ये जो ऐसा उसे नहीं करना चाहिए बच्चों, ध्यान रखिएगा। ही लैंडेड विथ ए बम्प ऑन द रोड, फिर क्या किया वह, ही लैंडेड विथ ए बम्प ऑन द रोड, वह चलती हुई बस पे धड़ाम से रोड पर आ गिरा। जैसे यहाँ देख रहे हैं इस पिक्चर में, उसी तरह से वो गिरा था। ए स्कूटर वाज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इट, बस के पीछे से एक स्कूटर आ रही थी। इट स्टॉप जस्ट ए फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम हिम, उसके कुछ इंच के दूर ही स्कूटर आके रुक गई। द वुमेन ऑन द स्कूटर शाउटेड एट हिम, जो महिला स्कूटर चला रही थी, स्कूटर पर थी, उसने उसके ऊपर चिल्लाई, वह उसके ऊपर चिल्लाई। वुमेन, डू यू वांट टू हर्ट योरसेल्फ, महिला ने कहा कि क्या तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। नुकसान मतलब क्या तुम अपनी जान देना चाहते हो। कुणाल, नो आंटी, आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल। कुणाल कहा, नहीं चाची जी, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे स्कूल के लिए देर हो रहा है। वुमेन, डज दिस मीन यू विल जंप ऑफ द बस, क्या तुम इसीलिए चलती हुई बस पर से कूदे हो। उसने कहा, क्या तुम इसीलिए बस पर से कूदे हो। डोंट यू नो जंपिंग ऑफ ए मूविंग बस इज ए डेंजरस, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम है कि चलती हुई बस पर से कूदना कि खतरनाक है। कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, कुणाल तेजी से रो रहा था, रोना शुरू किया, कुणाल तेजी से रोना शुरू किया। ही वाज बैडली इंजर्ड, वह बुरी तरह से जख्मी हो गया था। जख्मी मतलब उसे जख्म मिल गए थे, कट गया होगा, ब्लड आ रहा होगा, इस तरह से। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, इंसिडेंट मीन्स होता है घटना, जो सुबह से उसके साथ घट रही थी, उस घटना के बारे में वह उससे, किसे, आंटी से पूरी घटना बताई। सी लिसन्ड केयरफुली, और उस आंटी ने भी उसकी पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुना। वुमेन, रिमेंबर, याद रखो, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। आंटी ने कहा, चाची ने कहा कि इसे हमेशा याद रखो कि सॉरी से अच्छा सुरक्षित होता है, कि आप ये जो सॉरी बोलते हैं, इससे अच्छा है कि आप सुरक्षित रहें। कुणाल, व्हाट शुड आई डू आंटी, उसने कहा, आंटी जी अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। विल यू प्लीज़ टेक मी टू द डॉक्टर, क्या आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलेंगी। वुमेन, श्योर, श्योर का मतलब निश्चित तौर से, ज़रूर कह लीजिए। आई कैन नॉट लीव यू एलोन इन सच ए सिचुएशन, ने कहा कि हम तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते हैं, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। कुणाल, थैंक यू वेरी मच आंटी, कुणाल ने कहा, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको चाची। ऑन द वे सी रिसाइटेड ए पोएम इन हिम ए, रास्ते में वह, चाची ने उसे एक कविता याद कराई। रिसाइटेड माने सुनाई कह लीजिए। क्या सुनाई। नेवर प्ले ऑन द रोड, सड़क पर मत खेलो, सड़क पर कभी मत खेलो। नेवर रन अक्रॉस, क्या है, जहाँ पर अक्रॉस हो, चौराहे पर कह लीजिए, चौराहे पर दौड़ो मत, देख करके चलो। नेवर वॉक इन ग्रुप्स, कभी ग्रुप में मत चलो। नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों को मत तोड़ो। नेवर जंप फ्रॉम ए बस, कभी
आप बस पर से न कूदें। नेवर कैच ए रनिंग बस, ना कभी चलती हुई बस कभी मत पकड़ें। नेवर पुट योर हेड आर हैंड्स आउट, ना तो आप चलती हुई बस पे अपना सिर या हाथ बाहर निकालें। नेवर एल स्क्रीम और साउट, ना कभी आप चिल्लाएं ना शोर ना करें तेज़ी से जिससे दूसरे को नुकसान हो। डूइंग दिस यू विल ऑलवेज सेफ एंड साउंड, ऐसा करके आप हमेशा सुरक्षित रह सकेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। बोथ यू एंड एवरी वन अराउंड, कहाँ पर करना है? जहाँ पर आप हैं और आपके चारों ओर सुरक्षित रहेंगे। कुणाल हैड लर्न्ड ए लेसन, कुणाल जो है एक सबक सीख चुका था। लेसन कहें या सबक कहें। ही वोड नेवर टू बी केयरलेस ईवर अगेन, वह प्रतिज्ञा करता है कि अब वह कभी भी लापरवाह नहीं होगा, लापरवाही नहीं करेगा। थैंक्स फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का छोटा सा प्रयास। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।